आज हम पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसका डिफिनीशन देखेंगे। लेट अ रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर है जो कि डिफाइंड सेट ए पे। एक रिलेशन है आर और ये डिफाइंड है कौन से सेट पे? सेट ए पे। और ये सेट ए पे इस प्रकार डिफाइंड है कि एक्स वाई में बिलोंग करता है। एक्स वाई का ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करता है, इस रिलेशन में होगा। वाई एक्स का ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन में होगा। और ये इस प्रकार होगा कि एक्स बराबर होगा वाई के। अगर इस टाइप का रिलेशन हमें मिलता है तो हम इस टाइप के रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन को। रिलेशन आर ऑन ए, फिर से एक रिलेशन आर है जो कि ए सेट पे डिफाइंड है और ये सेट ए सेट पे डिफाइंड है, तो इसके साथ कंडीशन कुछ हैं। उन कंडीशंस को पूरा करने के बाद ही हम इसे इक्विवेलेंट रिलेशन बोलेंगे। सबसे पहला कंडीशन है कि आर जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब हमने आपको पहले भी समझाया है कि एक्स आर रिलेटेड होगा एक्स से, और वो एक्स किस सेट का होगा? सेट ए का होगा, जिस पे हमने रिलेशन डिफाइन किया है। यानी कोई सेट जो ए हम लिए थे उस पे जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो इस सेट के अंदर जो एक्स होगा उसी पे ये रिलेशन लगा है और उसी सेट का यहाँ पे बात हो रहा है। यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा और दूसरा सिमेट्रिक होगा। यानी एक्स आर रिलेटेड होगा वाई से, ठीक है। एक्स आर रिलेटेड होगा वाई से इम्प्लाइज दैट वाई आर रिलेटेड होगा एक्स से। यानी कि अगर एक्स उस सेट ए में अगर सेट ए पे जो रिलेशन लगाए उस रिलेशन वाले सेट में अगर वाई एक्स मौजूद है एक पेयर में, तो एक्स वाई भी एक पेयर में मौजूद रहना चाहिए। अगर ऐसा पूरा होता है तो हमारा सिमेट्रिक वाला कंडीशन भी पूरा हो जाएगा। अब हमने देखा इसमें दो कंडीशन पूरा हो गया, आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, आर सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरा है आपको आर इज ट्रांजिटिव। आर को ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। इसका क्या है डिफिनीशन कि अगर एक्स रिलेटेड है वाई से, ठीक है, एक्स रिलेटेड है वाई से एंड वाई रिलेटेड है एक्स से, एक्स रिलेटेड है वाई से और वाई रिलेटेड है एक्स से नहीं, वाई रिलेटेड है जेड से, किसी तीसरे नंबर से। एक्स रिलेटेड है वाई से और यही वाई किसी तीसरे नंबर जेड से रिलेटेड है, तो ये जेड भी एक्स से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। एक्स भी जेड से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि अगर कोई सेट हमने लिया ए और इस रिलेशन डिफाइन किया आर, तो इसके अंदर आना चाहिए अगर एक्स वाई है एक ऑर्डर पेयर, उसके बाद वाई जेड है एक ऑर्डर पेयर, तो एक्स और जेड मौजूद रहना चाहिए। एक्स वाई है वाई जेड है तो एक्स जेड भी रहना चाहिए। इन दोनों से बना हुआ एक पेयर भी रहना चाहिए, तभी इस टाइप के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। और जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन किसी एक रिलेशन के अंदर मिले, कोई एक डिफाइंड रिलेशन के अंदर ये तीनों रिलेशन वाला कंडीशन पूरा हो जाए, तो इस टाइप के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन हमने आपको बताया था कि रिलेशन जब भी होता है वो एक सबसेट होता है किसी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यानी कि ये जो आर रिलेशन है सबसेट होगा ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इस रिलेशन के इन्वर्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। आर इन्वर्स जो होगा वो बी ए के ऑर्डर पेयर में रहेगा, ठीक है। और बी ए के ऑर्डर पेयर में इस प्रकार रहेगा कि इसमें जो ए बी है ये आर में रहना चाहिए। मतलब जो आर रिलेशन इससे बनेगा, ए क्रॉस बी से जो आर रिलेशन बनेगा, इस आर वाले सेट में ए बी रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस सेट से इस आर का हम अगर इन्वर्स निकालें, तो इस इन्वर्स वाले सेट में इस ए बी को हम बी ए लिखेंगे। यही इसका डिफिनेशन है, ए बी रहना चाहिए। और ये जो होगा, ये सेट होगा जो आर इन्वर्स है, ये सबसेट होगा आपको बी क्रॉस ए का। यानी कि जो आर है ये सबसेट हुआ ए क्रॉस बी का, और जो आर इन्वर्स है ये सबसेट होगा बी क्रॉस ए का, यानी कि हम उल्टा होगा। अब हम इक्विवेलेंस क्लास समझेंगे क्या हो रहा है। इक्विवेलेंस क्लास समझेंगे क्या होता है, इसे हम कल के लेक्चर में सही तरीके से समझेंगे। आज हम सिर्फ इसे डिफाइन करके उस पर थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को।
मान लीजिए कोई सेट ए है, डिफाइन नहीं करेंगे आज, हम सिर्फ समझाएंगे इसे। कोई सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट है ए, इस ए सेट में कोई एलिमेंट ए बिलोंग करता है, ठीक है। एंड और उसके बाद हम इस पे आर एक रिलेशन लगाते हैं, इस सेट पे अप्लाई करते हैं हम रिलेशन, जो कि क्या है, इस रिलेशन का कंडीशन है कि जो अभी हम आप लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बताए हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी वो ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ऐसा रिलेशन लगाते हैं जो ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो एक सेट हमें मिलेगा ऐसे एक्स का जो ए में बिलोंग करता है, ठीक है। एक ऐसा सेट हमें मिलेगा एक्स का जो ए में बिलोंग करता है, और ये एक्स जो है ये आर रिलेटेड होगा ए से, एक्स आर रिलेटेड होगा ए से। ये ए किस में बिलोंग करता है, सेट ए में। ये एक्स किस में बिलोंग करता है, ये भी सेट ए का ही एलिमेंट है। दोनों जो है एक्स और ए, ये दोनों सेट ए के ही एलिमेंट है। और ये जो आर रिलेशन इस पे लगा है, ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इस टाइप का हम कंडीशन सेटिस्फाई करवा देते हैं तो हमें जो सेट लेगा एक्स ए जो कि बिलोंग करेगा आर में, वो क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास होगा, इक्विवेलेंस क्लास होगा किसका, ए का। इस ए का इक्विवेलेंस क्लास होगा, यानी कि ये फिर से हम एक बार देख लेते हैं। कोई सेट ए हमने लिया, इसमें एक एलिमेंट ए बिलोंग करता है, ठीक है, एक एलिमेंट एक्स बिलोंग करता है। अब इस सेट पे हमने आर रिलेशन को अप्लाई किया, जो कि कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो उसको अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि एक्स आर से रिलेटेड है, एक्स जो है वो आर से रिलेटेड है, इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ एक्स आर से जुड़ा है। तो हमें एक सेट बनाएंगे एक्स ए, जो कि बनाएंगे नहीं, वो उसी रिलेशन में मौजूद होगा। जब एक्स आर से रिलेटेड है तो एक्स से होगा इस रिलेशन का के अंदर ऑर्डर पेयर में मौजूद। एक्स आर से रिलेटेड, एक्स ए से रिलेटेड है आर रिलेशन के द्वारा, तो एक्स से ऑर्डर पेयर इस आर वाले सेट में जरूर होगा। तो वही बात है, और इसी सेट को हम ए का इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। अब कल हम इस एग्जाम्पल से और सही तरीके से इक्विवेलेंस क्लास का यूज क्यों है, क्यों पढ़ना है, ये हम कल के लेक्चर में समझेंगे।